दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आप जहां तक जानते हैं कि हमने प्लांट टिश्यू खत्म कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। देखिए, जो प्लांट होते हैं वो काफी सिंपल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि वो स्टेशनरी होते हैं, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। वहीं बात करें एनिमल्स की, तो वो लोकोमोशन करते हैं, उनमें मोटर मूवमेंट होता है, मोटर मूवमेंट होता है, जिसके कारण उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स होने के कारण जो उनकी टिश्यू होती है उसके मेंटेनेंस में और ज्यादा न्यूट्रिशन लगते हैं, या उनका मेंटेनेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है या लेंदी हो जाता है। वहीं बात करें जो एनिमल टिश्यू होते हैं, वो मेनली 4 टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं। उनके बारे में आज पढ़ते हैं। तो एनिमल टिश्यू, अगर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू के बारे में बात करें तो आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, सीमेन। ये सीमेन क्या होता है? सीमेन कुछ नहीं है, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सी से कनेक्टिव टिश्यू, एम से मस्कुलर टिश्यू, ई से इपिथेलियल टिश्यू, और एन से नर्वस टिश्यू। तो मेनली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं। सी से कनेक्टिव टिश्यू, एम से मस्कुलर टिश्यू, ई से इपिथेलियल टिश्यू और एन से नर्वस टिश्यू। देखिए, हमारी बॉडी में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स है। जैसे हिंज जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट है, नेक पे जॉइंट्स है, शोल्डर्स पे जॉइंट्स है, जॉ भी जॉइंट के कारण मूवमेंट कर रही है। तो इन मूवमेंट में जो टिश्यू इस्तेमाल होता है वो कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कौन से टिश्यू होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। वहीं बात करें हमारी मसल्स है, वो मसल्स किस टिश्यू से बनी है? तो वो मसल्स बनी है मस्क्यूलर टिश्यू से। किससे बनी है? मस्क्यूलर टिश्यू से। अब बात करें हमारी जो आउटर कवरिंग है या ऑर्गन्स के बीच की जो कवरिंग है, चाहे वो स्किन हो, है ना, वो जो कवरिंग है वो बनी है एपिथेलियल टिश्यू से। किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू, जो हमारे ब्रेन में टिश्यूज है, चाहे वो न्यूरॉन्स हो, नर्व सेल हो, है ना, इन सब से जो टिश्यूज बन, ये जो हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर है वो जिस टिश्यू से बना है उसी को बोलते हैं हमारा नर्वस टिश्यू। इवन हमारा जो ब्लड है वो किससे बना है? कनेक्टिव टिश्यू से। ब्लड को बोला जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला टिश्यू जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एक इपी प्लस थीलियो। इपी जिसका मतलब होता है अपॉन, प्लस थीलियो का मतलब होता है ग्रो। इपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो बेसमेंट लेयर पे ग्रो करता है। किस पे ग्रो करता है? बेसमेंट लेयर। और ये जो बेसमेंट लेयर होती है वो सेल्स की नहीं बनती है, वो बननी होती है प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन की, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की, फैट्स की, लिपिड्स की, इन सब से की बनी होती है। तो अ टिश्यू दैट ग्रोज ऑन बेसमेंट लेयर, ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो बेसमेंट लेयर पे ग्रो करता है। कैसा ग्रो करता है? बेसमेंट लेयर पे ग्रो करता है। इट इज अ लिविंग टिश्यू। ये कैसा टिश्यू होता है? ये एक लिविंग टिश्यू होता है। इज अ लिविंग टिश्यू। ये एक लिविंग टिश्यू होता है। और वही बात करें इंटरसेल्यूलर स्पेस की, तो इनमें जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है।
इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जो इपिथेलियल टिश्यू इपिथेलियल सेल से मिलकर बनता है उनमें ब्लड मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? ब्लड मेम्ब्रेन। इपिथेलियल cells have no blood membrane। ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। इसका पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है इनर एंड आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। प्रोटेक्ट आउटर एंड इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी। और इसी के साथ साथ ये दो ऑर्गन के बीच में बैरियर का काम करता है। एक्ट एज अ बैरियर, एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन टू ऑर्गन्स। इसकी बात करें, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिक्रेशन। देखिए हमारी जो स्किन होती है उसमें कई सारे ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है, उसमें से सीबम निकलता है। सीबम क्या होता है? ऑयल लाइक स्ट्रक्चर वो होता है, तो उसका सिक्रेशन भी एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ही किया जाता है। सेंसरी रिसेप्शन, देखिए जो सेंसेस है, जो कोई सेंस है कि आपको किसी ने पिंच करा, तो उसका जो सेंस है सबसे पहले किसके द्वारा रिसीव किया जाता है? एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा रिसीव किया जाता है। उसके बाद फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन, डिफ्यूजन। ये कुछ फंक्शंस थे इसके एपिथेलियल टिश्यू के, ये एपिथेलियल टिश्यू के कुछ फंक्शंस थे। वही हम अगर टाइप्स की बात करें एपिथेलियल के, तो देखिए अगर दो मेन टाइप की बात करें तो पहला होता है सिंगल एपिथेलियल, सिंगल एपिथेलियल टिश्यू। देखिए क्या होता है, ये एक बेसमेंट लेयर है, ये एक बेसमेंट लेयर है जो कि किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स की और उसकी प्रोटीन्स की, फैट्स की और अदर न्यूट्रिशन की बनी होती है। वहीं बात करें इसके ऊपर ये सिंगल लेयर, ये इसका न्यूक्लियस है, हर सेल है। तो ये सिंगल लेयर की जो ऐसी वो होती है उसको हम बोलते हैं सिंगल एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं? सिंगल एपिथेलियल टिश्यू। वहीं बात करें एक और टिश्यू पाई जाती है जिसको बोलते हैं कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जिसको यहां पे समझेंगे हम। देखिए ये बेसमेंट लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, उसी पे ये दूसरी लेयर है, उसी पे ये तीसरी लेयर है, तो आपने देखा यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होती है उसमें मल्टीपल लेयर होती है, मल्टीपल लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू की। तो इससे ये पता चला ये दो मेन टाइप है। इसके अलावा भी एपिथेलियल टिश्यू के और भी टाइप है, जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, उसको आज हम
आने वाले वीडियो में जानेंगे। आई होप आपको इपिथेलियल टिश्यू और एनिमल टिश्यू के जो टाइप्स हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।